राम राम हरे हरे। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। तो आप सबका फिर से एक बार प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इन दिस वेरी ब्यूटीफुल यूथ फेस्टिवल जिसका नाम है उत्तिष्ठ। एंड दिस फेस्टिवल इज बीइंग कंडक्टेड बाय अ यूथ फोरम ऑफ इस्कॉन जिसका नाम है इस्कॉन यूथ फोरम। तो इस्कॉन संस्था के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, बट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर आई वुड लाइक टू टेल 5-6 sentences about this glorious society. ISKCON was established by none other than His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद, जो कि सन 1965 में पाश्चात्य देश में जाते हैं अपने गुरु का आदेश मान करके भगवत गीता की शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए। और अंततः सन 1966 में इस्कॉन सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और 50 साल से भी ज्यादा वर्ष बीतने के बाद इस्कॉन संस्था के द्वारा पूरे विश्व में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक शास्त्रों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे लोगों के जीवन को सुख और शांति से परिपूर्ण कर दिया जाए। तो आज बहुत सारे भक्त अलग अलग जगह पे जाकर के भगवत गीता के संदेश का प्रचार करके सबको लाभान्वित कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा तुकाराम प्रभु जी को कि वो प्रभु जी के बारे में आप सबको संक्षिप्त में बताएंगे एंड देन वी वुड मूव फॉरवर्ड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे बीच में है हमारे बहुत ही प्रिय श्रीपाद देवकी नंदन प्रभु जी। तो मैं संक्षिप्त में प्रभु जी का विवरण दूंगा। तो प्रभु जी का इंट्रोडक्शन देना मतलब सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन स्टिल क्योंकि मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उस पॉइंट से आप बहुत सारे लोग नए हैं, सब कुछ नहीं समझ पाएंगे प्रभु जी कितना कंट्रीब्यूशन है इस मूवमेंट के प्रति। स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्रभु जी ने 17 साल की उम्र में इस्कॉन वृंदावन ज्वाइन किया था 1976 में। कितना जन्मे थे इस समय? आप में से किसका जन्म 1976 के पहले हुआ है? सबका हुआ है, लेकिन दूसरे रूप में। 1978 में प्रभु जी मुंबई आ गए और तब से मुंबई में उन्होंने विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी। जैसे प्रभु जी टेम्पल कमांडर रहे, जनरल मैनेजर रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर प्रेसिडेंट। उन्होंने श्री श्री राधा रास बिहारी कमेटी का शुभारंभ किया 1991 में इस्कॉन जुहू में। एंड ही प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल इन एस्टेब्लिशिंग दी हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट ऑन हरे कृष्णा लैंड जुहू मुंबई। आप में से कितने लोग इस्कॉन जुहू देखे हैं? बहुत कम। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन जुहू है मेरा ऑफिस, तो प्रभु जी उस ऑफिस का संचालन करते हैं। अगर आप इस्कॉन जुहू जाके देखेंगे तो जो हेवन ऑन अर्थ है, हाँ, वो आप इस केवल शब्दों में नहीं, आप वास्तविक रूप में देख सकते हैं। ये सब प्रभु जी के हार्ड लेबर से, बहुत ही परिश्रम से आज ये इतना भव्य वहां पे मंदिर है। He has also served। वो हेवन और अर्थ क्या है? जब जमीन प्रभुपाद जी प्राप्त किए तो वहां पर करीब 35 टेनेंट लोग थे, किराएदार लोग। और बॉम्बे में किराएदारों को खाली कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हरे कृष्ण लैंड एक ऐसा वातावरण था जहाँ पर बहुत से नारियल के पेड़, आम के पेड़, पूरा सात्विक प्रवृत्ति था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जगह जो है यह है हेवन ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर यह स्वर्ग है। हमने क्या किया, वो जितने टेनेंट लोग थे प्रभुपाद ने कहा या तो इनको भक्त बना दो और नहीं तो खाली कराओ। तो हम लोग भक्त बनाने का प्रयास किया, 2 परिवार भक्त बना, लेकिन बहुत परेशानी हुई। तो हमने उनको खाली कराने का प्रण लिया। तो 4 साल लगा, फिर वो खाली कराया और खाली कराने के बाद 3 साल और लगा। और एक जैसे ताजमहल देखा आप लोगों ने, वैसे ही मार्बल का एक एल शेप बिल्डिंग बनाया जिसे कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ बिल्डिंग। प्रभु जी ने इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दी है। तो जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जुहू उनका ऑफिस है, वृंदावन उनका मंदिर है, वृंदावन का घर है।
और मायापुर उनका मंदिर है। तो प्रभु जी ने मायापुर में भी सेवा दी है, तो घर में भी सेवा दी है, मंदिर में भी सेवा दी है, और ऑफिस में भी सेवा दी है। Currently, Prabhuji is serving as Vice Chairman of ISKCON Bureau, Global GBC Minister for Fund Development, ब्यूरो इस्कॉन का सबसे टॉप बॉडी है। सोसाइटी होता है, उसमें ब्यूरो होता है, और जो ट्रस्ट होता है तो ट्रस्टी होते हैं। तो मान लो मोटा मोटी इस्कॉन के ट्रस्टी, मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। Prabhuji Global GBC Minister for Fund Development. फंड का नाम तो सुना आप लोगों ने? पैसा कैसे कलेक्ट करना चाहिए मैं सिखाता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड। आपको सीखना तो आ जाना बाद में। Chairman of CSR Committee. सीएसआर का नाम सुना आप लोगों ने? नियम है कि जो 5 करोड़ कमाता है साल में, उसका 2% उसको खर्चा करना है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए। तो इस्कॉन जो सामाजिक सेवा करता है, फूड फॉर लाइफ है, यूथ प्रोग्राम है, एजुकेशन है, तो ये सब आता है सीएसआर के अंदर, जो कि हम ये करते हैं। Led and manifested project of ISKCON Kanpur, श्री श्री राधा माधव मंदिर। तो प्रभु जी ने बहुत ही भव्य मंदिर बनाया है कानपुर में। आप में से कितने लोग कानपुर गए हैं? तो एक बार हम ट्रिप करेंगे और हम कानपुर मंदिर जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर। चेयरमैन ऑफ वृंदावन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वाइस चेयरमैन ऑफ मायापुर एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वह जो सोसाइटी है मैनेज करने के लिए अलग अलग जोनल सेक्रेटरी हैं। जैसे उड़ीसा का मैं हूँ, वैसे ही मायापुर, वृंदावन और बॉम्बे, ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैं। यानी विदेश से पैसा आया और वो मंदिर बनाया गया। आजकल उल्टा चल रहा है कि इंडिया से पैसा विदेश में। कोई मूर्ख है जो एक टीवी बना दिया है। आप लोग जानते हो ना कि इंडिया से बहुत पैसा जाता है विदेश में, लेकिन सही बात नहीं है। सही बात यह है कि विदेश से पैसा इंडिया में आया, और जिससे वृंदावन मंदिर बना, बॉम्बे मंदिर बना और मायापुर। तो उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मैं चेयरमैन वृंदावन का, और मायापुर में एक मेंबर हूँ। वाइस चेयरमैन ऑफ मायापुर एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड चेयरमैन ऑफ कमिटी फॉर डेवलपिंग मायापुर हेरिटेज सिटी एट ISKCON मायापुर, which is the headquarters of ISKCON and has the budget of 3,000 crores. तो मायापुर जो है वो ग्लोबल हेडक्वार्टर है ISKCON का। यहाँ आज के दिन 7,000 डिवोटी रहते हैं अलग अलग कंटिनेंट से। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वहां पर हम एक आध्यात्मिक शहर बनाएं, तो उसके लिए हम शहर बनाने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और एक बहुत सुंदर कमेटी बनाए जिसके चेयरमैन हैं श्रीमान सज्जन जिंदल जी। ये JSW नाम सुना आप लोगों ना? यहाँ JSW का बहुत कुछ चलता है। तो जो JSW के मालिक हैं वो उसके चेयरमैन हैं, गौतम अडानी हैं, संजीव गोयंका, ऐसे लोग हैं 12 लोग जिन्होंने बीड़ा उठाया है मायापुर सिटी का निर्माण करने के लिए। 700 एकड़ जमीन अपने पास है, और गवर्नमेंट हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पर ममता बनर्जी ने सब कुछ फ्री कर दिया, तो एक चैतन्य हेरिटेज सिटी बना रहे हैं। ओके। प्रभु जी जोनल सेक्रेटरी फॉर यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, साउथ गुजरात, सेंट्रल ओडिशा, मायापुर, वृंदावन, पुरी एंड जुहू मुंबई। पुरी में प्रभुपाद जी की इच्छा थी पुरी में मंदिर बनाने का। वो जगन्नाथ मंदिर नहीं चाहते थे, कृष्ण बलराम मंदिर चाहते थे। तो वहाँ पर हम लोगों के पास 25 एकड़ जमीन है, तो वहाँ पर हम लोग मंदिर बनाने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अब
परमिशन मिल जाएगा तो होपफुली इस साल हम लोग प्रारंभ कर देंगे। फार्म प्रोजेक्ट, तो प्रभु जी एक फार्म प्रोजेक्ट भी लीड कर रहे हैं। फार्म प्रोजेक्ट ऑफ अप्रॉक्स 100 एकर्स ऑफ लैंड एट तलासरी महाराष्ट्र विद गौशाला ऑफ 500 हेल्दी गिर गाय। तो ये जो फार्म प्रोजेक्ट है, प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि भूमि से हम लोग जुड़े रहें। जो भूमि से नहीं जुड़ता है वो गिर जाता है बहुत जल्दी, चाहे बिल्डिंग हो चाहे कोई भी हो। भूमि हमारा आधार है। तो प्रभुपाद जी जब इस्कॉन प्रारंभ किए अमेरिका में, तो शहरों में तो मंदिर का स्थापना किए हैं, लेकिन फार्म कम्युनिटी के विषय में उनकी बड़ी इच्छा थी और वे 70s में न्यू वृंदावन नाम का एक फार्म कम्युनिटी स्थापित किए, जहाँ पर प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर पुष्प समाधि है, जिसे कहा जाता है पैलेस ऑफ गोल्ड है, और उसको अमेरिका में कहा जाता है ताजमहल ऑफ यूएसए। और बहुत लोग वहां पर आते हैं दर्शन करने के लिए। उन दिनों वहां पर बहुत सी गायें थी, गुरुकुल स्कूल था। यानी फार्म क्या हो रहा है भाई? फार्म मतलब घर का वातावरण, गांव का वातावरण। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यात्म उन्नति गांवों में ज्यादा होता है बजाय कि शहर का। और पहले भारत जो था गांवों का देश था, भारत शहर का देश नहीं था। शहर तो अब बनते जा रहे हैं, पहले गांवों का देश था। और हमारे आराध्य देव भगवान कृष्ण है, वो भी गांव से ही आए। पता है ना कौन गांव से? कौन गांव है? कौन गांव है? वो जगन्नाथ जी भी गांव वाले हैं, पता है ना? आप उड़ीसा वाले हो ना? अरे हाँ या ना बोलो ना कम से कम। तो जगन्नाथ जी कहाँ से हैं? किसी को याद नहीं है। अरे पूरी पहले गांव था, वो ट्राइबल विलेज था, वो पूरा नीलाद्री क्षेत्र। अब तो शहर बना दिए, दूसरा बात है। वृंदावन पहले गांव था तो शहर बन गया है, लेकिन भगवान गांव वाले हैं। तो प्रभुपाद जी गांव में चाहते थे। तो ये जो तलासरी जगह हम लोगों को 100 एकड़ मिला हुआ है, एक हमारे भक्त हैं बालकृष्ण गोयंका, वेलस्पन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वेलस्पन अभी उनका एक बहुत बड़ा फैक्ट्री कोणार्क में आ रहा है। वो अपना वाटर टैंक का सिंटेक्स कंपनी के मालिक जो है। तो उन्होंने हमको 67 एकड़ जमीन दिया और हमने खरीदा। तो वो ट्राइबल एरिया है, वो ट्राइबल एरिया में है। और हमारा लक्ष्य है कि नमक के अलावा सब कुछ हम वहीं पर प्राप्त करें। बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, केवल नमक ही खरीदना पड़ता है। नमक के अलावा सब वहीं से। और ऑलमोस्ट लाइक 60% हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ पहुंच चुके हैं। अब कल 40% बाकी रह गया है। ओके, कैरी ऑन। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी के निर्देशन में एक फार्म प्रोजेक्ट हो रहा है सीकर में, जिसमें 100 एकड़ लैंड है प्रभु जी के पास, सीकर राजस्थान में। ये भी जगह जो है हमारे एक भक्त हैं, इसका भी बड़ा अच्छा कथा है। एक बुधिया जी हैं कलकत्ता के, तो जमीन खरीदे वहां पर एक हाउसिंग बोर्ड बनाने के लिए, हाउसिंग टाउनशिप बनाने के लिए, लेकिन कोई वहां जा नहीं रहा था। तो उन्होंने 700 एकड़ जमीन खरीदा। तो फिर हम लोग उनके पास पहुंचे। हमारे वहां भी अच्छा कमेटी है, मैं जहां जाता हूं कमेटी बनाता हूं। तो वहां भी कमेटी है, तो हमारे कमेटी के चेयरमैन उनसे बात किए। तो वे पहले 100 एकड़ जमीन हम लोगों को 8 करोड़ में देने के लिए तैयार थे। तो कमेटी वाले भी तैयार हो गए कि 8 करोड़ में हम खरीद लेंगे। तो मैंने कहा कि हम लोग उनसे एक बार मिलते हैं और बात करते हैं। तो मैं उनसे, अपने चेयरमैन से कहा कि आप उनसे पूछो कि 8 करोड़ उनको कितना दिन लगेगा खर्चा करने में, कितना दिन में 8 करोड़ खर्चा कर सकते हैं। तो 8 करोड़ का ड्यूरेशन जो है उतना ही दिन है जितना दिन वो खर्चा कर सकते हैं।
लेकिन ये जमीन इस कान को दे देंगे तो जब तक से जमीन रहेगा तब तक से बुधिया जी का नाम रहेगा कि उन्होंने ये जमीन दान दिया है। और यह बात जब हमारे चेयरमैन उनको बताया तो उनको लग गया कि बात सही कहते हैं। 8 करोड़ कितना दिन रहेगा? 2-4 साल, फिर तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 करोड़ लगाओ है? लेकिन हमेशा होला ऐसा डिपॉजिट होगा, इटरनल डिपॉजिट होगा। फिक्स डिपॉजिट लोग करते हैं ना, इंटरेस्ट मिलता है, इटरनल फिक्स डिपॉजिट होगा। तो उन्होंने पूरा 100 एकड़ दान दे दिया बिना पैसा का। अरे बहुत अच्छा जगह है, आप लोग कभी जाओ राजस्थान, जयपुर से करीब 40 किलोमीटर है, सीकर से 10 किलोमीटर, और पूरा पहाड़ी एरिया है। तो डेजर्ट है लेकिन है बड़ा अच्छा, पानी है, खारा पानी है। ओके। और प्रभु जी अपने श्रीमद् भागवत कथा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रभु जी ने वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, वापी, मुंबई और विदेशों में भी प्रभु जी भागवत कथा करते हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि प्रभु जी ने वादा किया है कि जनवरी में प्रभु जी 1 सप्ताह के लिए भुवनेश्वर में भागवत कथा करेंगे। और क्या हो गया? तो हम अब प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी हमें बताएं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी और किस प्रकार से ये आंदोलन पूरे विश्व में बढ़ रहा है और किस प्रकार से ये मानवता का कल्याण कर रहा है, सभी जीवों के ऊपर कल्याण कर रहा है। तो एक बार हम प्रभु जी का हमारे हृदय से स्वागत करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई तो काम करेगा, लगाते रहो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय ओम विष्णुपाद प्रभंस राजकाचार्यमान गिरी श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कान स्वर की जय। प्रोग्राम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्जिरिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिलकर के अच्छा लगता है हमेशा। एक बार आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर, और स्पेशली हम धन्यवाद देना चाहेंगे हिज ग्रेस राय श्याम प्रभु का, जिन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया। सब चीज का कोई फाउंडर होना चाहिए ना, तो हमारे फाउंडर आचार्य हैं यूथ प्रीचिंग के राधे श्याम प्रभु। तो इन्होंने शुरू किया और बाद में हम लोगों ने इसको कॉपीराइट कर दिया है कि भाई कैसे ऑर्गेनाइज में होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइज में ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। और मुझे यूथों के साथ में बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार किसी ने पूछा कि प्रभु जी आपके एज में और इनके एज में तो बहुत अंतर है, तो आप यूथ से कैसे घुल मिल जाते हो, या वो आपसे कैसे मिल जाते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि इंटरेस्ट इज मोर स्वीटर देन कैपिटल। समझ गया कहने का मतलब? इंटरेस्ट इज मोर स्वीटर देन कैपिटल, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं वो बेटे से ज्यादा प्यारे होते हैं। समझ गया कहने का मतलब ना? तो एज के अनुसार यू ऑल आर लाइक, आई हैव अ ग्रैंड चिल्ड्रन लाइक यू, नॉट दैट बिग बट यस, माय सिस्टर सन इज 34 ईयर। सो 34 ये तो कोई होगा यहाँ पर ना? कोई नहीं 34, तब तक कम ही तुम लोग हो। सो आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन लाइक ऑल ऑफ यू। तो दादा लोगों को ग्रैंड चिल्ड्रन से अच्छा लगता है, तो इसीलिए मेरा यही संबंध है यूथ लोगों से। मेरे जीवन में जितने बच्चे लोग हैं, चाहे कानपुर कहीं भी जाओ, सब मोस्टली यूथ लोग हैं, अच्छे लोग प्रचार कर रहे हैं। और जब मैं यूथ से मिलता हूं तो दिल करता है कि जो कुछ मैं जानता हूं सब दे दूं, लेकिन ये हमारे मैनेजर लोग आधा घंटा 1 घंटा समय देते हैं, करे क्या? तो चलो, इन्होंने क्या टॉपिक, भाई 5-6 बात आपने बोल दिया, तो पहले दिमाग में सोचना कैसे, क्या पहला क्या प्रश्न था प्रभुपाद ने कैसे? हाँ, तो ये 5-6 टॉपिक दे दिया, समय तो आधा घंटा में सब हो जाएगा। चलो प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको चटाएंगे हम। हैं चटना जानते हो ना, वो हनी होता है ना, हनी बोतल, ऊपर से थोड़ा देने का। तो प्रभुपाद जी कैसे इसको प्रारंभ किए, इस्कान का स्थापना? वेल, प्रभुपाद जी हम लोगों जैसे भक्त नहीं बने। प्रभुपाद भक्त थे ही शुरू से ही। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग तो कुछ समय के बाद भक्त बनते हैं, सब काम हम कर करके तब भक्त बनते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं थे, वो शुरू से ही भक्त थे। तो इसका मतलब कि कभी कभी कृष्ण डायरेक्टली आते हैं और कभी कभी अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। कोई कह सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा है? वेल, कहावत है जज बाय रिजल्ट, फले न परिचय थे।
10 साल के अंदर 1966 जुलाई में इस्कॉन का स्थापना किए और 1977 14 नवंबर को संसार को छोड़े। तो 10 से 11 साल के अवधि में उन्होंने 108 प्रचार केंद्र स्थापित किया, हजारों भक्त बने, 80 से ज्यादा पुस्तकों का रचना किए, 9,000 से ज्यादा प्रवचन किए, 11,000 से ज्यादा उन्होंने पत्र लिखा। उन दिन मोबाइल वगैरह था नहीं, सब कुछ लिखित, और 14 बार पूरे ग्लोब को ट्रेवल किए, सब 10 साल के अंदर। अब आप लोग सोचो कि 10 साल के भक्त बन करके आप कितना दिन से भक्त हो इस्कॉन में? 11 साल, कितना मंदिर खड़ा किया? तो आप यही समझ सकते हो। बिजनेसमैन लोग कहते हैं कि हम आज 20 साल से कर रहे हैं फिर भी हमारा प्रॉफिट इतना ही हुआ। बिजनेस वाइज देखा जाए, प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था मिस्टर बीके बिरला को, कहा कि देखो इतना साल के अंदर हमने इतना मंदिर स्थापित किया, इसका दाम टोटल इतना करोड़ रुपया होगा, आप इतना साल में कितना बिजनेस किया। दोस्ती था तो उन्होंने इसे लिखा। तो ये सामान्य बात नहीं है 10 साल के अंदर इतना बड़ा काम करना। सो फले न परिचेते, जज बाय रिजल्ट। तो भगवान आते हैं और कभी कभी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, लेकिन प्रयोजन क्या है भगवान के आने का? यहां पर भगवान क्यों आते हैं संसार में? गीता से कोई जानता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म संस्थापनार्थाय, तो भगवान का यही काम है और उसी काम को वे स्वयं कभी करते हैं और कभी अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। उसमें से ही एक शुद्ध भक्त हैं हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। बचपन से ही उनकी कृष्ण में श्रद्धा निष्ठा थी और उनके पिताजी भी एक भक्त थे, गौर मोहन डे, जिन्होंने प्रभुपाद जी को कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया। केवल एक बार ऐसा पोजीशन आया था कि प्रभुपाद जी को लंदन जाकर के लॉ पढ़ाई करना, बैरिस्टर बनने के लिए। उनके पिताजी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा राधा रानी का अच्छा भक्त बने बजाय कि बैरिस्टर बने। उन्होंने पैसे पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, लेकिन राधा रानी के भक्ति पर इंपॉर्टेंस दिया, कृष्ण के भक्ति पर। तो जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही पेड़ होगा, वैसा ही फल आएगा। तो उनके पिताजी ने कृष्ण भक्ति का बीज लगाया, जो कालांतर में प्रभुपाद जी के दिल के अंदर यह था हमेशा कि महाप्रभु के आदेशों का सर्वत्र प्रचार किया जाए। पृथ्वी ते आछे जोत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि मोर नाम। उन्हें बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन ये इच्छा तब पूर्ति होती है जब गुरु और कृष्ण संग करें। हम लोग बहुत इच्छा करते हैं, इच्छा करने मात्र से वह नहीं होता है, सब चीज का समय होता है। और जब संसन होता है और फिर हम काम करना शुरू करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तभी उसमें सफलता मिलती है। तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु के इसको प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन सुयोग्य कोई पात्र नहीं मिल रहा था जो जिसके पास चाबी हो वो खोल सके
इस इच्छा को बाहर प्रकाशित करने के लिए। कालांतर में उनके एक मित्र, उनको जब वे कॉलेज में थे तो उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी से मुलाकात कराए, और पहला मुलाकात लव एट फर्स्ट साइट, पहला मुलाकात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से हुआ। उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे आजकल वो चल रहा है ना, वो कौन बाबा आजकल है जो सबका लिख कर बताता है, कौन, धीरेन्द्र बागेश्वर धाम है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी उनके दिल को, बात को जान गए कि इसके हृदय में प्रज्वलन है महाप्रभु के इस आदेश को सर्वत्र प्रचार करने का, सबको देने का, ये देना चाहता है। इस बात को समझते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जब कुछ वार्ता हुआ, वार्ता के बाद कहे कि तुम लोग अंग्रेजी जानते हो, तुम अंग्रेजी जानते हो, जाकर के विदेश में प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में। वही यह दरवाजा खोल। ठीक है, उन्होंने सुन लिया अपने गुरु जी का बात। अब सुनना कई एक प्रकार का होता है। कुछ चीज होता है हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, या सुनने वाले कई एक प्रकार के होते हैं। मैं आप लोगों को एक कथानक कहूंगा, उससे आप लोग समझ जाना। एक व्यक्ति था, वह 4 खिलौना बेच रहा था, और देखने में वो 4 के 4 खिलौने एक समान थे। एक का दाम 25, एक का दाम 50, एक का दाम 75 और एक का दाम 100 रुपये था। तो एक पढ़ा लिखा बेटा, एक एमटेक लड़का आया, कहा तू सबको मूर्ख क्यों बना रहा है? ये सब खिलौना देखने में एक समान है, सबका दाम अलग अलग क्यों बोल रहा है? तो कहा आप जानना चाहते हो? कहा हाँ बताओ। तो उसके पास एक तार था, तो पहला खिलौना उठाया 25 रुपए वाला। जब वो तार को एक कान में डाला तो कहीं जा ही नहीं रहा था, वो तार वहीं का वहीं रखा। कहा कि ये 25 रुपए वाला है, रख दिया। दूसरा खिलौना उठाया, तार को जब कान में डाला तो इधर से निकल गया वो तार। कहा ये 50 रुपए वाला खिलौना है। तीसरा खिलौना उठाया, कान में तार डाला तो उसके मुंह से निकल गया। कहा ये 75 रुपए वाला है। और चौथा खिलौना उठाया, जब कान में तार डाला तो उसको यहां हृदय में आ गया। कहा कि 100 रुपए वाला खिलौना है। कहने का मतलब समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ही 4 प्रकार के लोग होते हैं सुनने वाले। एक तो आते हैं, बड़ा बैठकर कथा सुनते हैं, क्या महाराज ने कहा था, खूब मुड़ी डुलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है, यहीं तक है। मन कहाँ लगा है? पत्नी ने हमसे बोल दिया, बाप ने हमको ऐसे बोल दिया, हमारा मित्र हमसे चीटिंग किया, मन तो उधर जा रहा है, तो अंदर कुछ नहीं जा रहा है। वो भी बेचारा सुन रहा है कि अंदर कुछ नहीं जा रहा है। दूसरे ऐसे हैं जो सुनते हैं, अच्छा लगता है, और बाहर यातायात सब निकल गया, कुछ भी नहीं अंदर गया। तीसरे लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते, भाषण देते हैं ज्यादा, अपने जीवन में उसको पालन नहीं करते हैं। और बिरले ही लोग हैं चौथे जो सुनते हैं और हृदयांगम करते हैं, कहते किसी से नहीं है, हृदय में रखते हैं। और वह हृदय में जो रखना होता है वो दृढ़ता पूर्वक रखते हैं, और समय आने पर अपने आप वो स्फुरित होता है, अपने आप विकसित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी 100 रुपये वाले थे। जब वो सुने, यंग लड़के थे उस समय, कॉलेज में पढ़ रहे थे, सुने, लेकिन वे हृदय में उसको धारण कर लिए, उसको बंद कर लिए हृदय में। अब समय जो है वही प्रकाशित करेगा समय से। कालांतर में बिजनेस प्रारंभ किए, नहीं उसके बाद फिर एक बार अपने गुरुजी से मिले, उसके बाद दीक्षा भी लिए, बिजनेस कर रहे थे,
प्रभुपाद जी प्रयाग में उनका बहुत बड़ा फार्मेसी था, डे फार्मेसी। प्रयागराज, कानपुर और झांसी, ये 3 उनका ऑफिस था। आज भी वो से कानपुर में लोग हैं जो प्रभुपाद जी को जानते थे। एक है रामेश्वर दास नेवाटिया, मिर्चा का उनका बिजनेस है। प्रभुपाद जी उनके पास कई एक प्रभुपाद जी का पत्र है पुराने जमाने का, प्रभुपाद जी ने लिखा था अपने हाथ से। अच्छा, इस्कान के फाउंडर बनने से पहले। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के मन में था और उनकी लालसा थी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो एक पत्र, हालांकि वे हेल्प करते थे गौड़ीय मठ को, बम्बे को, अन्य जगह को, और प्रभुपाद जी सज्जन तोषणी नाम का जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पत्रिका था उसके लिए लेख भी लिखते थे। प्रभुपाद जी से गुरु जी बड़े प्रभावित थे। अंत में प्रभुपाद जी ने लिखा अपने गुरु जी को कि आपके सन्यासी और ब्रह्मचारी जो भक्त हैं वो तो फुल टाइम में सेवा में लगे हुए हैं, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम उतना नहीं कर पाते हैं, क्या कर सकते हैं, आपका आदेश क्या है हमारे लिए। और 1933 में 22 में, उसके बाद 33 में वैसा ही पत्र आया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कलकत्ता में अपना शरीर त्यागे, उससे पहले उन्होंने पत्र लिखा और पत्र मिला उनके शरीर त्यागने के बाद। और पत्र में क्या लिखा था? ठीक वही बात जो कि प्रथम मुलाकात में लिखा, प्रभुपाद से कहा था गुरु जी ने कि आप अंग्रेजी जानते हो, आप विदेश में जाकर के अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। और वह जो हृदय में बंधा हुआ था वह अब बुम बाहर निकल गया। अब प्रचार करना। तो वे प्रचार कार्य के लिए अब तैयारी करना शुरू किए। भागवत का अध्ययन करना, भागवत के ऊपर कमेंट्री लिखना, आचार्यों का पढ़कर करके या जो समझते थे उसको लिखना। तो पहले जमाने में बार्टर सिस्टम था। वो आते थे सामान बेचने वाले, नमक बेचने वाले, चाय बेचने वाले कि फटा कपड़ा दे दो और चाय ले लो, या रद्दी पेपर दे दो, बदल लो। तो एक बार एक चाय बेचने वाला है और प्रभुपाद जी की पत्नी को चाय से बहुत प्रेम था। तो प्रभुपाद जी वो भागवत पर कुछ टीका लिखे थे, भागवत का ग्रंथ था, वो नहीं थे घर पर, और उनकी पत्नी ने वो भागवत दे करके चाय खरीद लिया। जब प्रभुपाद जी आए और देखे भागवत, ने पूछा भागवत कहाँ गया, तो उसने कह दिया कि वो चाय वाला आया था, मैं रद्दी कपड़ा पेपर है इसको दे करके मैंने चाय खरीद लिया। प्रभुपाद शौक रह गए, सोचा शायद मजाक कर रही होगी, वो भक्ति जानती तो है भागवत क्या है, शायद मजाक कर रही हो। प्रभुपाद जी सीरियसली पूछे तो बोले कि नहीं मैं सही बोलती हूँ, मैं चाय खरीद लिया। प्रभुपाद जी बहुत सीरियस हो गए और कहे कि तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा, इधर टी और मी, डिसाइड करो, इधर टी और मी। उसने कहा टी, वो समझा कि मजाक कर रहे हैं, कहा टी, उसके बाद चल दिए वृंदावन। अरे जब इसको कोई महत्व नहीं है, इसको चाय से लगा हुए तो चलो क्या रहने का। प्रभुपाद जी वृंदावन गए, वहां जाकर के राधा दामोदर मंदिर में रहे, राधा दामोदर मंदिर में तैयारी किए। कोई भी कार्य करना है, सफलता प्राप्त करना है तो तैयारी करनी चाहिए। जैसे आप लोग परीक्षा जब आता है तैयारी करते हैं ना परीक्षा का, प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले तैयारी किए, शास्त्रों का अध्ययन किए, राधा दामोदर भगवान का कृपा प्राप्त किए। कैसे शुरू में छोटे से जगह पर प्रभुपाद जी रहते थे। देखो हमें चाहिए कि हमारा विजन ब्रॉड हो, परिस्थितियां छोटी हो कोई बात नहीं है, संसाधन छोटे हो, लेकिन विजन ब्रॉड होना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आजकल हो गया है हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग, बिल्कुल उल्टा हो गया। प्रभुपाद जी का था सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। प्रभुपाद जी सोच रहे थे विश्वव्यापी
संस्था के स्थापना के विषय में, बल्कि वे कर चुके थे। जैसे ये आर्किटेक्ट होता है, एक मास्टर प्लान बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है किसी चीज के लिए, तो प्रभुपाद जी इस्कॉन का पूरा ब्लूप्रिंट बना दिए। अध्ययन करने के बाद वे समझे कि ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ज्ञान, हमारी जितनी इंद्रियां हैं, एक ज्ञान इंद्रियां जो 5 प्रकार की हैं, लेकिन इन 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिया जो है वह है कान, श्रवण, सुनना। सुन कर कर ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ करके नहीं प्राप्त होता है, सुन कर करके। तो प्रभुपाद जी सोचे कि ज्ञान का वितरण सर्वश्रेष्ठ है, तब उन्होंने वो ग्रंथों का रचना शुरू किया और लोगों को इसके विषय में बताना शुरू किए। प्रयास किए पुस्तकों का वितरण करने के लिए। प्रभुपाद लीलामृत में आप लोग विशेष रूप से पढ़ोगे किस प्रकार से किन किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, कैसे कैसे। अंततः वे सोचे कि पहले वे प्रयास किए इंडिया में प्रचार करने का, लेकिन सफलता नहीं जब मिली तब उन्हें याद आ रही हमारे गुरुजी ने तो कहा है विदेश में जाकर के, अब विदेश जाएं कैसे। तो बॉम्बे आए और बॉम्बे एक बहुत बड़े बिजनेस लेडी थी जिनका नाम था सुमति मुरारजी। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके साथ में 5-6 साल हम लोग रहे, सुमति मुरारजी के साथ में, क्योंकि मेरी पत्नी गुजराती है और वो गुजराती हैं, तो उनको चोर चोर मौसेरे भाई वाला जैसा एक जात वाले हो गए, और वो भी जात भी एक ही, तो और घनिष्ठता हो गया। तो शी वाज कंसिडरिंग में लाइक हर सन इन लॉ, बड़ा प्यार करती थी और बतलाती थी कैसे स्वामी जी आते थे। तो प्रभुपाद जी उनसे मिले, उनको भागवतम प्रभुपाद जी पढ़ते थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, सोचता नहीं हो, ये सत्य बात है कि प्रभुपाद जी का आप भाषण सुनो, प्रभुपाद जी का आप लेक्चर सुनो, तो बड़ा सिंपल है। कोई रजनीश जैसा कोई हाई फाई लेक्चर नहीं है, बहुत सिंपल है। वो समझे गए तो बाबा कैसे हैं, ऐसे ही बाबा हैं, रोड छाप वाले बाबा हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन उनका जो भाषा था या जो बात कहे, जो भी बात कहे उसके ऊपर कृष्ण शुगर कोट कर देते थे, कृष्ण अप्रूव कर देते थे उस बात को। सत्यम विधातु निवृत्त भाषितम, जो जो बात कहे कृष्ण उसको अप्रूव करते गए। तो प्रभुपाद जी का बात, जैसे मैं बोल रहा हूं और ये माइक जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो प्रभुपाद जी बोलते गए, कृष्ण उसको अप्रूव करते गए और सुमति मुरारजी उनको सुनते गई। तो कृष्ण उनके भी हृदय में है। और उस समय बड़े बड़े कथा का, डोंगरे महाराज बहुत बड़े कथाकार थे इंडिया में, बहुत बड़ा नाम था। प्रभुपाद जी उनके सामने कुछ भी नहीं थे। कथा यदि कथा का अलंकार और चिन्मय आनंद बहुत बड़े थे। अकार पकार टकार मकार लकार चकार पकार, एक साथ में कितना आकार बोल देते थे, हमने सुना उनका लेक्चर। प्रभुपाद बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन प्रभुपाद जी के वर्ड जो थे वो कृष्ण के द्वारा अप्रूव्ड थे। और एक वर्ड भी शुद्ध भक्त का किसी के जीवन के नैया को पार करने में सक्षम है। तो प्रभुपाद जी के वर्ड ऐसे लगे सुमति मुरारजी को कि आप 7 दिन कथा सुनाओ। और सिंधिया शिपिंग का गेस्ट हाउस था अंधेरी ईस्ट में, प्रभुपाद जी वहां रहते थे। वहां से डेली 5 बजे शाम को आते थे, जब अपने ऑफिस आती थी तो 6 से 7:30 बजे तक प्रभुपाद जी कथा सुनाते थे। उनके यहाँ वो कहती थी कि वो स्वामी जी को क्या अच्छा लगता था, रात को सिंपल चीज प्रभुपाद जी खाते थे और कहते थे कि मैं स्वयं बनाती थी स्वामी जी के लिए। बहुत नौकर थे लेकिन स्वयं बनाती थी।
तो उनमें श्रद्धा था। भगवान दो लोगों को चुन लिए थे, एक कहने वाले और एक सुनने वाले। ये दोनों भगवान के द्वारा चुने हुए थे। तो ऐसे ही बात करते करते प्रभुपाद जी एक दिन बोले कि हमारे गुरु जी का आदेश है कि पाश्चात्य जगत में जा करके और प्रचार किया जाए। उन्होंने एरोप्लेन का टिकट नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि आपका जहाज जाता ही है, मुझको उसमें से एक पास दे दो। तो उन्हें आश्चर्य हो गया कि आप 70 साल के हो, क्या होगा बुढ़ापे में वहां जाओगे। थोड़ा ध्यान से आप लोग सोचो कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को प्रारंभ किए। 70 साल का व्यक्ति पानवाही जहाज में, पानी के जहाज में गए, दो हार्ट अटैक हुए, सी सिकनेस, इन सब के बावजूद भी जब अमेरिका पहुंचे, आप सब लोगों के पास 2 छटाक भी ब्रेन होगा तो यूज करो। अमेरिका में अकेले थे। लोनलीनेस व्यक्ति के लिए सबसे दुखदाई होता है, काटने आता है। आप अभी गूगल में टाइप करो व्हाट इज द बिगेस्ट डिजीज, आएगा लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन काटने आता है, लोग आत्महत्या करते हैं। प्रभुपाद जी अकेले थे, कोई जान पहचान वाला नहीं था, न तो उनका अपना भाषा था। ये अंग्रेजी बोले तो बंगाली अंग्रेजी बोलते थे। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो लोग कहते हैं बिहारी अंग्रेजी है। राजश्याम प्रभु बोले तो बोले इंडियन अंग्रेजी है, उन लोगों का बोलने का तरीका भी अलग है। वही अंग्रेजी है लेकिन ब्रिटिशरों का अलग है, अमेरिकन का अलग है, ऑस्ट्रेलियन का अलग है। अब इस कान में रहते हैं, थोड़ा हम भी सीख गए हैं अलग अलग भाषा वाला। रशियन का अलग है, अंग्रेजी वही है लेकिन अलग अलग। तो प्रभुपाद जी का अपना भाषा भी नहीं था। उसके बाद वहां धर्म का प्रचार नहीं था तो क्रिश्चियन लोग थे। कोई नहीं जानता था कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, कोई आइडिया नहीं था। प्रभुपाद जी के पहले विवेकानंद जी गए थे, जो भारत के विषय में बताए, भारतीय सभ्यता संस्कृति में बताए, अच्छा काम किए, इंट्रोडक्शन दिए, ग्राउंड क्लियर किए, और प्रभुपाद जी बीज होने गए वहां पर। कोई नहीं जानता था कृष्ण कौन है, राम कौन है। अरे अमेरिका में तो ये भी नहीं मेरा बाप कौन है, तो राम कौन है, कृष्ण कौन, तो बहुत दूर की बात रहे। बात सही है। अमेरिका में www. वो आता है, वाइफ, वेदर एंड वर्क। ये तीनों पर डिपेंड नहीं कर सकते हो। अमेरिका में कहते हैं वाइफ, वेदर एंड वर्क। काम कर रहे हैं, छटैया कब होगी पता नहीं चलेगा। और वहां पर आप धारणा भी नहीं दे सकते, वहां पर स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, गया तो गया काम से। वाइफ, एक हमारा भक्त है गीत गोविंद दास, बम्बई में भीष्मा हमारा शुरू किया, उनकी वाइफ है गीता, अटलांटा में रहते हैं। उसका बेटे को मैं छोटे से जानता था, अभी 4 साल पहले मिला, 35 साल का। वो विदेशी लड़की शादी किया था, उसको एक बेटा भी था। अच्छा सब चल रहा था और बहुत बड़ा कंपनी में CEO था, लाखों रुपया कमा रहा था, पत्नी भी कमा रही थी। एक दिन पत्नी बोलती है, आई हैव नो फीलिंग फॉर यू, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टेइंग टुगेदर। बोलते हैं आपके प्रति हमें कोई फीलिंग नहीं रह गया, कोई प्यार नहीं रह गया है, तो आपके साथ रहने से क्या फायदा है। हालांकि उसने आज तक शादी नहीं किया है, ये भी शादी नहीं किया है, लेकिन फीलिंग नहीं चली गई घर से। अब बताओ इंडियन लड़की जाएगी ऐसा है? तो ऐसा संस्कार है, वहां पर ऐसा संस्कार है। ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद जी बतलाए कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, मायावाद क्या है, इत्यादि इत्यादि। एक कथा ना याद आ रहा है, और उन दिनों भक्तों को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो एक बार प्रभुपाद जी हमेशा, आप जितना भी लेक्चर सुनोगे 60s का, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं मायावादी, दिस मायावादी, दिस मायावादी। तो कुछ भक्त लोग, उसमें से एक भक्त हैं जो अभी भी हैं जीवित वृंदावन में, ब्रह्मानंद के भाई,
तो उन लोगों ने सोचा कि इंडिया में कोई मायाबाद नाम का आदमी है जो स्वामी जी को बड़े परेशान करता है, अमेरिका में है फिर भी उसका बहुत चर्चा करते हैं। तो कुछ भक्त लोग मिल करके डिसाइड किए कि कौन कौन जाएगा इंडिया में और वह काम तमाम करके आ जाएगा। तो वे लोग तैयारी कर लिए, टिकट वुकट सब कराने का पैसा जुटा लिए। तो सोचे स्वामी जी से परमिशन लेकर जाना चाहिए। ये 60s का बात है, फर्स्ट बैच 70 में आया था लेकिन 60 का बात है। तो प्रभुपाद जी से कहे कि स्वामी जी हम लोग इंडिया जाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बड़े खुश हो गए, इंडिया? भाई तो क्यों जाना चाहते हो? हम तो कहे नहीं। तो वो लोग बताए कि वो आदमी जो है ना, बताइए उसका एड्रेस क्या है, आपको बड़ा परेशान करता है। तब प्रभुपाद जी समझे कि तो प्रभुपाद जी फिर उसके बाद में लेक्चरों में आप देखोगे मायावाद नहीं यूज किए हैं, इम्पर्सनलिस्ट यूज किए हैं। 60s के जितने लेक्चर हैं या उसमें मायावादी, मायावाद, मायावादी, मायावाद, और 70s में आप देखोगे इम्पर्सनलिस्ट, इम्पर्सनलिस्ट। तो मैं कह रहा था कि ऐसे लोग थे, उनके बीच में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। कहां प्रचार किए? हिप्पियों के बीच में, अनसिविलाइज लोगों के बीच में। लेकिन एक चीज प्रभुपाद जी दिए और वह था प्यार। यदि हम प्यार देंगे तो खूंखार व्यक्ति भी साधु बन सकता है, और उसके प्रमाण है कि डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ये हिप्पी लोग खूंखार थे, लेकिन प्रभुपाद जी प्यार देकर के, वाइल्ड, प्राय से हम प्रभु आस्किंग खूंखार का मतलब क्या था? वाइल्ड, वाइल्ड, वाइल्ड नेचर, जस्ट लाइक फेरोसस। एक खूंखार लोग थे, बट प्रभुपाद ने प्यार दिया। कृष्ण कॉन्शसनेस का मतलब होता है कि वह चेतना जिसमें प्यार भरा हो। प्यार भरा चेतना जो है वह है कृष्ण कॉन्शसनेस। जिस मंदिर में, जिस भक्तों में प्यार नहीं है, इसका मतलब कि वहां पर कृष्ण कॉन्शसनेस की कमी है। कृष्ण कांड है क्या? केवल आनंद कंद, ओनली जॉयफुल। कृष्ण कॉन्शस में जॉयफुल, और जॉय तब आएगा जब प्यार होगा। प्रभुपाद जी प्यार दिए, ऐसा प्यार दिए, ऐसा प्यार दिए कि खूंखार लोग भी साधु बनकर करके प्रभुपाद जी के हो गए। और प्रभुपाद जी प्राउडली बोलते हैं कि ये बच्चे जो अपने बाप मां से घृणा कर रहे थे वो मुझसे प्यार करते हैं, और मेरे चलते अपने बाप मां को भी आज प्यार करते हैं, तो उनको भी फायदा हुआ। प्यार सबको चाहिए, चाहे मनुष्य हो या पशु हो। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, आई कैन रीड, आई मीन आई रियली लाइक दैट, तो आप लोगों को मैं पढ़ सकता हूं। एक चीज कि कैसा संबंध था प्रभुपाद जी का भक्तों से, वही मैं पढ़ना चाहता हूं। आप लोग सतस्वरूप दास गोस्वामी का नाम सुने हैं ना? कितने लोग सुने हो? नहीं लोग सुनेंगे। अच्छा, प्रभुपाद जी का बायोग्राफी उन्होंने लिखा है, सतस्वरूप दास गोस्वामी, बहुत पुराने डिवोटी हैं। तो ये 60s का बात है। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, अंग्रेजी जानते सब लोग ना? आई हर्ड द फोन रिंग एंड द स्वामी जी आंसर्ड हेलो। उसे मोबाइल फोन नहीं था। आई सेड स्वामी जी दिस इज स्टीव। सतस्वरूप दास का नाम था स्टीव पहले। आई कैन नॉट रिमेंबर फॉर श्योर बट आई थिंक आई एडेड डू यू रिमेंबर मी। उन्होंने लिखा है, उस फोन पर उन्होंने पूछा डू यू दिस स्टीव, मेरा नाम स्टीव है, आप मुझे याद करते हो? एटलीस्ट दैट वाज
definitely on my mind. Swamiji said, yes. He remembered me. I said, I would not be able to come today at noon for lunch because I have to stay in the office and work. But I will come over at 1 o'clock. Could you ask the devotee to please save some prasad for me? ये आप प्यार देख सकते हैं, ये आप घनिष्ठता देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ओल्ड इज गोल्ड ना, ओल्डन एज, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जो पूरे यूनिवर्स विश्व के जगत गुरु हैं, उनसे इस प्रकार से बात कहना कि आज मैं टाइम से प्रसाद के लिए नहीं आ पाऊंगा, क्या किसी भक्त को बोल देंगे हमारे लिए प्रसाद रखने के लिए? यस, सेड प्रभुपाद. He made it sound like it was not a problem. I hung up. I was very pleased that I had made that phone call. Nowadays, it does not seems like the proper way to treat Prabhupada. आज के दिन प्रभुपाद होते थे, हम फोन कर कह सकते थे कि हमारे लिए किसी को बोलिए प्रसाद रखने के लिए. He told me to speak about old age, right? This is the old age. This is the love. And the later years of ISKCON with Prabhupada, there are no question of doing such a thing. First of all, you would not be able to reach Prabhupada by phone. This is true. मेरे साथ घटना हुई. प्रभुपाद जी इस 77 का बात है, 77 का, हाँ. तो प्रभुपाद जी, आप लोग वृंदावन गए हो कुछ लोग ना? तो प्रभुपाद जी का जो रूम है उसके बाहर ये है गार्डन थोड़ा. तो शाम को, गर्मी का दिन था, आई थिंक 76 था, गर्मी का दिन था, और प्रभुपाद जी बाहर आते थे और बाहर आकर के राधा माधव कीर्तन करते थे, उसके बाद गीता के ऊपर प्रवचन करते थे. लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कभी कभी भक्तों के साथ मिलते थे तो सब नहीं आ सकते थे. और प्रभुपाद जी का किचन था, प्रभुपाद जहाँ बैठते थे राइट साइड में, जो मंदिर का परिक्रमा मार्ग है वहां से दरवाजा था. तो सब लोग अलाउ नहीं थे. तो एक बार मैं प्रयास किया चालाकी से भाग कर आने के लिए. मैं भाग कर आ गया, बिल्कुल नजदीक आया, तब तक से प्रभुपाद जी का जो सर्वेंट था देख लिया. मेरा सीखा बड़ा था, मुझे पकड़ा, बुम, बाहर कर दिया. प्रभुपाद जी से मिलना बड़ा मुश्किल था. मैं अपना पर्सनल घटना 76 से बता रहा हूं. There are no question of doing such a thing. First of all, you would not be able to reach Prabhupada by phone. You would reach his secretary. But in those days, it was right and it was nice. It was a way to surrender and develop friendship. So love again. With love, we develop attachment and friendship. With love, we can open our heart to everybody. That's why Krishna said, I love everyone. Suhridam sarvabhutanam gyatva mam santi vinuchyati. भगवान सबके सुहृद हैं. First of all, नहीं कहाँ चलेगा, हाँ. It was a way to surrender and develop friendship. I very much wanted to go and be with him and eat his prasadam. It turned out to be a better treat than usual because by the time I got there, all the boys were gone. Swami Ji was there and the rug was still rolled back. The office had been demanding so much bureaucracy and talk and nonsense. And now I had only 1 hour before I had to plug back into it. I came to take shelter with Swamiji. He told me to sit down. And so I waited alone in the room. He made up the plate and then came in and put it before me on the floor. I said, "Thank you, Swamiji." And I bowed down before him. He said, "Yes,
Nowadays, we bow down so many times. But this was the first time that I bowed down. When I had met Swamiji at the door, I did not bow down. And neither did I bow down to him in the temple. When he saw these boys finally bowing down, it pleased him, and he said, "Yes, I know it was a significant step forward. Although now I bow down hundreds of times, I wonder if I am actually surrendering and worshipping. But that time, I overcome my pride and really did it. Bow down before the rice, dal, and chapati, and especially at the bare lotus feet of Srila Prabhupada." So this was the early days life. This was the closeness with Prabhupada. The closeness, association, and love attracted. प्रभुपाद जी के साथ में जो भक्त बने, सब भक्तों ने सोचा कि प्रभुपाद जी हमको प्यार करते हैं. जस्ट लाइक गोपी लोग सोचते कृष्ण हमारे साथ हैं, तो कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं. धीरा अधीर जनक प्रिय प्रिय करो, सबको आनंद देने वाले हैं कृष्ण के भक्त. तो प्रभुपाद जी उनमें से एक ऐसे थे. तो प्रभुपाद जी स्थापित किए कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को बेस्ड ऑन लव. बस एक ही चीज, बेस्ड ऑन लव. अर्ली डेज, ही सेड अर्ली डेज. अर्ली डेज इज आल्सो टुडे. हम लोगों का जो संघ है, हम लोगों को सीखना चाहिए इससे, प्रभुपाद जी से. बेस्ड ऑन लव. तो स्वरूप महाराज भक्त बन गए प्रभुपाद जी के इस प्यार को देख करके. वैसे ही एक बार ब्रह्मानंद प्रभु हमसे कहे थे बॉम्बे में कि वे कैसे भक्त बने. संडे फीस्ट होता था. उन्होंने कहा कि हम लोग 8-9 बच्चे आते थे. अभी तो यहां पर तो इतने आ गए. सब यंग थे. अगेन आप लोग जैसे सब यंग थे. 8-9 बच्चे आते थे और प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे. बाद में चटाई बिछा करके सबको खिलाते थे. तो एक दिन ब्रह्मानंद ने पूछा कि स्वामी जी आप तो अकेले हो, आपके पास कोई है नहीं. हम 8-10 बच्चे आते हैं, आप हम लोगों को प्रवचन सुनाते हो, खिलाते हो, आपको हेल्प कौन करता है? हु हेल्प्स यू? हु असिस्ट यू? प्रभुपाद सर, ओ कृष्णा अरेंज एवरीथिंग, कृष्णा डज एवरीथिंग. कहा कि कृष्ण सब करते हैं, सब कराते हैं, हेल्प करते हैं. तो ब्रह्मानंद सोचा कि स्वामी जी का कृष्ण से अच्छा संबंध है, कृष्ण आते हैं इनको हेल्प करने के लिए. तो एक संडे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा छिप करके देखता हूं कृष्ण देखने में लगते कैसे हैं, कैसे वे हेल्प करते हैं. तो ब्रह्मानंद थोड़ा हेल्दी थे, जैसे अपना तुकाराम प्रभु हैं, थोड़ा हेल्दी थे वो. तो दूसरे संडे सब बच्चे लोग आए, खा पीकर सब चले गए. और ये दीवार वहां पर अभी भी वहां पर एक ही दरवाजा है. अमेरिका में प्राय इंडिया जैसा डबल वॉल नहीं होता है, एक ही होता है. तो दरवाजा खुला था और उसके पीछे परमानंद छिप गए. जब सब चले गए, एक भी नहीं था. बड़े उत्सुक थे देखने के लिए कि कृष्ण आएंगे, कैसे हेल्प करेंगे. उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी सब लोगों का बर्तन उठाए, प्रभुपाद जी चटाई को मोड़े और इन बर्तनों को ले जा करके बैठ कर करके और प्रभुपाद जी अपने हाथ से सफाई कर रहे थे. ब्रह्मानंद देख रहे थे और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे. उनके आंखों से आंसू बह रहे थे यह देख करके कि स्वामी जी कितने उदार हृदय वाले हैं, कितने हम लोगों से प्रेम करते हैं, कि आज तक हमसे कभी नहीं पूछा कि आप थोड़ा हाथ बटाओ, बल्कि मैं पूछा तो कहते हैं कि कृष्ण आते हैं हमको हेल्प करने के लिए, कृष्ण कराते हैं. तो ब्रह्मानंद ने कहा दैट वाज द टर्निंग पॉइंट दैट आई डिसाइडेड दैट आई विल ज्वाइन. कहे कि मैं प्रभुपाद से कुछ बोला भी नहीं, वो देखे भी नहीं, मैं रोता रहा और भागते भागते गया और नेक्स्ट संडे आकर के मैं पूरा ज्वाइन कर दिया. He was second or third devotee who joined full time. तो प्यार, प्रभुपाद जी का प्यार जो था, जो कि सब लोगों को अट्रैक्ट दिया, चाहे अर्ली डेज हो
चाहे आज का दिन हो, दो चीज कह, मैं अभी खत्म, ज्यादा समय हो गया। दो चीज मैंने सीखा है प्रभुपाद जी से। एक, सबको प्यार दो, छोटा हो या बड़ा हो। दूसरा, थिंक बिग एंड टेक रिस्क। दो चीज। अब सब लोग यंग लोग हो, सोचने में कंजूसी मत करो। थिंक बिग, टेक रिस्क। प्रभुपाद जी स्टोर फ्रंट में पहला मंदिर था, गैरेज में, छोटा जगह, इतना से भी छोटा, इतना ही था, इतना ही है। प्रभुपाद जी जब वहां थे तो पहले विजिटिंग कार्ड का जमाना था, लोग विजिटिंग कार्ड छपवाते थे। तो प्रभुपाद जी, ये क्या हो गया कुछ, अच्छा, तो प्रभुपाद जी विजिटिंग कार्ड छपवा रहे थे। जो प्रिंटर था उसको लिखवाए कि लिखो त्रिदंडी स्वामी एसी भक्ति वेदांत, फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस विच हैज ब्रांचेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो प्रिंटर था वो थोड़ा देखने लगा कि स्वामी जी ज्यादा ही फेंक रहे हैं कुछ, ये छोटे से गैराज में बैठे हैं, लिखते हैं कि विच हैज ब्रांचेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अमेरिकन लोग बड़ा तार्किक होते हैं, उन्हें कोई प्रश्न तुरंत पूछ लेते हैं। पूछ दिया कि स्वामी जी इससे आप लोगों को मिसलीड करोगे दे करके अपना कार्ड, दिस कैन बी डेंजरस फॉर यू, हिपोक्रेसी हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो प्रभुपाद सेड देयर आर ब्रांचेज, देयर आर डिवोटीज, देयर आर टेम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट टाइम इज सेपरेटिंग, टाइम इज सेपरेटिंग। ही थॉट बिग, ब्लूप्रिंट बना लिए कि भुवनेश्वर में मंदिर होगा, ब्लूप्रिंट बनाए कि एक दिन आएगा कि आप सब लोग यहाँ पर आओगे और आए श्याम प्रभु और आप लोग को हम लोग से यहाँ पर बात करेंगे। दिस वाज ऑल इन हिज ब्लूप्रिंट, नथिंग वी आर डूइंग न्यू। So he said everything is there, time is separating. That is called big vision. Prabhupada is visionary. Think big. And he took risk. And that's why we are here. तो आज के वक्तव्य में दो ही बात बताया कि अर्ली डेज भक्तों में प्रेम बहुत था जो कि प्रभुपाद ने दिया था। हम लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे से प्रेम करें। और दूसरा बात था थिंक बिग एंड टेक रिस्क। दिस टू थिंग आज के बात में बिगिनिंग डेज का, और अभी वो तो 5-6 बोल दिए, टॉपिक दे दिए, तो मैं एक ही चुना बिगिनिंग डेज क्या था, आज क्या हो रहा उसके लिए कभी दूसरे बार। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आई कैन टेक 1-2 क्वेश्चन राधे प्रभु पे। कोई प्रश्न है किसी को? यस, गिव माइक। लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज, थोड़ा जोर से बोलो, माइक लियो तभी इतना कंजूसी कर रहे हो बोलने में, बोलो जोर से। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन इज व्हाई वी बॉर्न ऑन द अर्थ, व्हाई वी बॉर्न ऑन द अर्थ, अर्थ हम क्यों जन्म, हम मतलब हिंदी में इस चक्कर में क्यों पड़े हो? हाँ। अरे इसमें पढ़ो कैसे हम यहाँ से बाहर निकले। नहीं आप पास्ट में मत रहो, फ्यूचर में बढ़ो। एक बार नाव पर एक आदमी चल रहा था, वो नाव से, प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे हाथ हिला रहा था, वो नदी में गिर पड़ा, छटपटाने लगा। तो कोई बचाने आया, करे अरे मैं यहाँ कैसे गिर गया? अरे मूर्ख, ये समझो कि मैं बाहर निकलूं, कैसे गिर गया मत सोचो। ठीक वैसे ही कैसे हम इस संसार में आए छोड़ दो, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अब आपका पूरा कुंडली भी देखना पड़ेगा कि कौन काम किया था, कैसे कैसे यहां पर आए, लेकिन कैसे बाहर निकल सकते हो वो सरल तरीका है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. टाइम गॉन फॉर एवर. सुई के घड़ी को पीछे नहीं ला सकते हो, आगे बढ़ना सीखो. ठीक है. डज इट आंसर योर क्वेश्चन? प्रभु जी, मेरा आंसर अभी क्वेश्चन वो था कि जो हम जन्म हो रहे हैं पृथ्वी में, तो कि हमारा जो लाइफ जर्नी है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो वो क्या कर रहा है, वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है. तो हमारा जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इट्स अल्टीमेटिंग एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट, नेचर. So that's why I am asking the question. So why we born on the earth? Why? Oh. Very clear. Not. देखो, हम लोग नियम नहीं पालन कर रहे हैं. हम लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए. शास्त्र वो नहीं कहता है. शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है, ईशावास इदम सर्वम यत्किंचित याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मा गृह कश्चन निधनम. बी कंटेंट व्हाट यू हैव. फिर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. लेकिन ये संसार का स्वरूप है हाय हाय, मोर 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 मोर, और वो और कभी खत्म नहीं हो सकता है. और उसी और के रस में हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं. एक चीज से संतुष्ट नहीं है, दूसरा चीज. ये सब गलत रास्ता है. आपको जाना है दिल्ली और कलकत्ता का ट्रेन पकड़ लो, नहीं पहुंच सकते हो वहां पर. आपको उस ट्रेन से उतरना पड़ेगा. तो आज जिस ट्रेन पर हम चढ़े हुए हैं, जिसका नाम है इंद्रिय तृप्ति. इंद्रिय तृप्ति यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन. इसके लिए आप थोड़ा पीछे हट जाओ, ढोको मत. इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. जो भी कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए. अपने बाप माँ को भी बच्चे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने पत्नी को भी चिट कर रहे हैं, अपने मित्र को भी चिट कर रहे हैं. क्यों? फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. एंड दैट इज द रॉन्ग पाथ टू बी हैप्पी. इफ यू वांट टू बी हैप्पी, गिव अप दैट पाथ एंड एक्सेप्ट द राइट पाथ which is there in Bhagavad Gita and Bhagavatam. Take that path, then you will not exploit. हम भी उसी में आपके जैसे थे. आज पेड़ काटने से पहले मुझे बहुत दर्द होता है. आजकल तो हम फार्म में रहते हैं, मोस्टली बम्बे जाता हूँ. 48 साल बम्बे रहा, अब थोड़ा एक हफ्ता के बाद चला जाता हूँ फार्म पर. अभी सांप का, अभी गर्मी का दिन खत्म हुआ, वर्षा आया, बहुत हमारे नाग बाबा निकलते हैं वहां पर. हमारे भक्त मारने जाते. मैंने किसी को मत मारना तुम लोग. हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है, किसी सांप को मत मारना तुम लोग. कोई प्राणी हमें हानि नहीं पहुंचाता है, हम उसको हानि पहुंचाने का विचार करते हैं, इसलिए वो हानि पहुंचाता है. मेरे साथ साक्षात उदाहरण है. कोरोना काल में हमारे पास 50-60 भक्त लोग थे वहां पर. हम लोग भिंडी तोड़ते थे, वर्कर आते नहीं थे, स्वयं तोड़ते थे हम लोग. मैं तोड़कर जा रहा था और घास चारों तरफ था, और वहां पर फूल का पूरा ये था. और मैं जा रहा था यहाँ पर, और उतनी जहाँ लाइट जल रहा है वहां पर बहुत बड़ा कोबरा आया, उधर से आ रहा है. मैं देख रहा हूं वहां से आ रहा है, वो भी देखा. मैं खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, तान कर खड़ा हो गया. ऐसे नहीं, मैं वहां खड़ा हो गया और जब कर रहा था, इतना ही दूर समझ लो, मैं जब कर रहा था, वो देखा कि ये हार्म पहुंचाने वाला आदमी नहीं है, चला गया. वो क्रॉस भी नहीं किया, मुड़ कर चला गया. तो भगवान सबके हृदय में है. यदि हम हार्म करना चाहते हैं, पता नहीं कितना सही बात है, लेकिन लोग कहते हैं, कोई भी जानवर होते हैं ना, आपके आंख को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें हमको हार्म करेगा या कि हमको ये प्यार करता है. आंख को देखकर, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, कोई भी जानवर हो. और मैं जब इसको पढ़ा
तो मैं अपने गायों के साथ में यूज करना शुरू किया। हमारे पास करीब 500 गिर गाय हैं। तो हम साथ लोग डरते हैं, सामने मत जाओ मार देगी, कहीं तुम सामने ही जाओ। मैं सामने जाता हूँ, आइज टू आइज, और सब गाय हमको पहचानती है। तो आपका कॉन्शसनेस क्या है, मेंटालिटी क्या है? एक्सप्लॉयटेशन होता है केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, और सेंसोज को कभी आप ग्रेटिफाई कर ही नहीं सकते हो। जिस बर्तन में छेद है, कभी पानी भर सकते हो? इस शरीर में 9 के 9 छेद पड़े हुए हैं, सब निकलते ही जाते हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मलमूत्र द्वार निकलने वाला है। तो इसीलिए लेट अस चेंज आवर ट्रेंड। हमने देख लिया एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो। चेंज द ट्रेंड, टेक द ट्रेंड ऑफ भगवत गीता, टेक द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस, एंड यू विल सी हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड कैन आल्सो बिकम वैकुंठा। Okay? All right, I think it became too much. Okay, last question बच्चा। नहीं, अब रायसाम प्रभु से पूछ लेना, वो एक क्लास दे दो। माइक इज राइट, क्या करें? हेलो गुरुजी, नमस्ते। मेरा प्रश्न एक है, भारत कब हिंदू राष्ट्र बनेगा? भारत कब हिंदू राष्ट्र बनेगा? भारत कब हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू का मतलब क्या है, आप बताओ? अरे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो जानना चाहिए हिंदू किसे कहते हैं ना पहले। हैं? नहीं गुरु, जो आइडिया नहीं है। क्या? बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हाँ तो देखो, हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक निर्मित जो देश है वह हिंदुस्तान कहलाता है। ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में अन्य जगह वर्णन किया गया है, हीनम च दुस्सेतः हिंदुर इतिर हिंदुर उच्यते ते प्रिय। हीनम च दुस्सेते, जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करता है उसे हिंदू कहते हैं। अज्ञानता, आज अज्ञानता क्या है? हम अपने को देह मानते हैं, हम अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, देह संबंधित, यह अज्ञानता है। इसको त्याग कर करके यह समझना कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, वह है हिंदू। जो आत्मज्ञान को जानता है वह है हिंदू। इसलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा गया, क्योंकि आत्मा सनातन है। जो अज्ञानता और हीनता दूसरे को नीचे नहीं दिखाता है, दूसरे को ऊपर दिखाता है कि हमसे बड़ा व्यक्ति है, किसी को छोटा नहीं समझता है। अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। कल्पद्रुम में कहा गया है, हीनम दुष्यति इति हिंदू। जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करता है उसे हिंदू कहते हैं। फिर पारिजात हरण में कहा गया है, हिंदस्ति तपसा पापाम दैहिकाम दुष्यत हेतु भी त्रुवर्ग च सह हिंदू अभिधीयते। जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। यानी जो बीड़ी, सिगरेट, गंजा, भांग छोड़ देता है, जो मांस मछली खाना छोड़ देता है, जो पराये स्त्री से संबंध रखना छोड़ देता है, जो जुआ ताश चौपड़ छोड़ देता है, वह है हिंदू। आप में से कितने लोग यहां पर हिंदू? हाथ उठाओ तो। केवल 25% हिंदू हो। ये पोशाक जो है, पैंट शर्ट, हिंदुओं का पोशाक नहीं है। शिखा कितने लोगों के पास है?
कम लोगों के पास पहचान तो होना चाहिए ना। मिलिट्री वाला का ड्रेस अलग है, आर्मी का ड्रेस अलग है, सिपाहियों का ड्रेस अलग है। बेटा तू जब हिंदू है, सिखा ही नहीं का, कैसा हिंदू तो रह गया? खाने में कोई अचार विचार नहीं, यहाँ मछली खाते हैं सब लोग, मांस खाते हैं, कैसा हिंदू रह गया? अरे चाहे गाय का मांस खाओ, चाहे बकरी का मांस खाओ। मैं एक बार जा रहा था इधर, अपना गौशाला है, कहाँ है गौशाला, तो रास्ते में लिखा था पर्व त्योहार के लिए मांस प्राप्त करने के लिए आप यहां संपर्क करो। अब बताओ, ये तुम्हारे उड़ीसा में हो रहा है, पर्व त्योहार पर मांस जाता है। तो हिंदू कैसे बन सकते हैं? अरे आज तो लोग मनुष्य भी नहीं हैं, सब पशु हो चुके हैं। शास्त्र कहता है धर्म ही एको अधिको विशेषो धर्म विहीन पशुही नराणाम। जिसमें धर्म की प्रधानता नहीं है वह पशु है। ये चार चीज व्यक्ति को मनुष्य बनाता है: ट्रूथफुलनेस, मस्टरिटी, क्लीननेस एंड मर्सीफुलनेस। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो सेक्स आउटसाइड मैरिज, देन यू कैन बिकम हिंदू। तो मनुष्य बाद में हिंदू बनोगे। तो और बहुत बड़ा वेदों में परिभाषा बताया गया हिंदू का। हिंदू किसे कहते हैं? पहले जानो कि हिंदू कौन है, तब हिंदुस्तान बन जाए। तो पहले हम हिंदू बन जाएंगे तो हिंदुस्तान अपने आप बन जाएगा। ये हमारा मंदिर हिंदुस्तान है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म का यह घर है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। चलो भाई, दे दो। रात में सपना आएगा, क्या करूं मैं? जी प्रभु। बोल लो, जल्दी करो। प्रभु जी, पहले भी मैं इस्कन का वो जो आप चार बात बोले हैं वो एक जगह में पूछ रहा, मतलब बोला था कि हम वो जो मांस वो नहीं खाना चाहिए। तो हमारे वहाँ पे मतलब मेरे से बहुत बड़े हैं, तो वो बोले कि त्रेता युग में भगवान राम भी अपने पिताजी को श्राद्ध देने के टाइम में मृग का शायद ये दिए थे। भगवान तो देते हैं तो हम क्यों नहीं मतलब खाएंगे? भगवान उस टाइम भगवान जो कहते हैं वो करो, भगवान जो करते हैं मर जाओगे करने में। जी प्रभु। एक होता है अनुकरण और एक होता है अनुसरण। जी प्रभु। फॉलोइंग एंड इमिटेटिंग। डोंट इमिटेट। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम भगवान नहीं भैया। तो उस समझ गए ना? उस टाइम में वो ये एग्जाम्पल दिया और एक तो एग्जाम्पल दिया कि उस टाइम पे भी हम मतलब वो राजा वो बाकी सब लोग मतलब वो जमाना कौन था? हंटिंग करते थे। तो जी प्रभु, वो जमाना क्या था? त्रेता युग था ना? हाँ जी। वहां पर उसमें प्लेन था नहीं, मोटर गाड़ी था नहीं, पैदल जाते थे ना? जी प्रभु। आज 1 किलो जार में नानी मर जाती है, कहाँ पचा ही नहीं पाओगे। उनके पेट में कुछ पावर था ना, हमारे पेट में पावर भी नहीं, खाना भी नहीं पता, मांस कहाँ से पचेगा? जी प्रभु। तो वो मत करो जो पहले किया गया है, आज के लिए वो देखो। शास्त्र आज के लिए बात कर रहा है। भूत में रहना छोड़ दो, भविष्य आगे बढ़ाना है। भूत से लेसन ले सकते हो, लेसन लो, लेकिन प्रेजेंट को सुधारो, इसको सुधारो। और वो भी मांस खाने का वेदों में वर्णन किया गया है। उसके लिए ऐसा परिस्थिति है कि आजकल तो सोच भी नहीं सकते हैं। इस दिन खा सकते हो, इस परिस्थिति में खा सकते हो, बहुत कुछ नियम कानून बताया गया है जो हो नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं उस समय लोग धर्म के लिए करते थे, आज लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू। अब जिहवा के लिए आज लोग कर रहे हैं, मसाला मिर्चा डाल कर करके। उस समय जिहवा के लिए नहीं था, धर्म के। गौओं को मार करके नया देह दिया जाता था, गोमेद जग इत्यादि में। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने इतने संक्षिप्त रूप में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे प्रकाश डाला, उनके लिए हम बहुत आभारी हैं। और अपना आभार नहीं, बहुत विषय नहीं, 2 ही विषय। प्रेम करना सीखो और थिंक बिग, टेक रिस्क, बस
थिंक बिग एंड टेक रिस्क। तो हम आशा करते हैं कि आप इस पे अमल करेंगे और प्रभु जी का हम धन्यवाद देंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी।